मेरा नाम है विश्व सिंह बजाज और मैं डेलीगेशन में तो मैं जत्था लीडर हूँ और सारे जत्थे को लीड कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं केंद्रीय सनातन धर्म सभा, जो कि इस सारी यात्रा को पिछले 42 साल से चला रही है, उसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ इंडिया में। तो और इस बारी मैं ये जत्थे को खुद ही लीड कर रहा हूँ। ये तो बहुत ही, सबसे पहले तो मैं आप सभी को भी, अपने पाकिस्तान वालों को भी और हिंदुस्तान वालों को भी शिवरात्रि की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की देना चाहता हूं। और उसके बाद जैसे आपने पूछा श्री कटासराज जी का महत्व क्या है। श्री कटासराज जी ये स्थान है जिसका वर्णन हमारे वेदों में है, जिसमें वर्णित है ये स्थान। और इसके बारे में कि भगवान शिव जी जिस टाइम माँ सती हुए थे तो उनके उस शरीर को लेके जब चल रहे थे तो यहाँ पर जब पहुँचे तो उस समय उनके आंखों से आंसू आए। तो वो आंसू जो गिरे, वो एक तो गिरे श्री कटासराज जी जहाँ आज डिस्ट्रिक्ट चकवाल में हम लोग खड़े हैं, और दूसरे गिरे श्री पुष्कर राज जी हमारे पास वहाँ राजस्थान में। तो वहाँ उन्हीं कारण से ये चश्माओं का निर्माण हुआ जो दोनों हैं, और ये अमर कुंड की तरह है। और इस पर एक किंवदंती और है। किंवदंती होती है कि पुरानी पौराणिक कथाएं, जैसे हम बोल देते हैं कि दंत कथाएं नहीं है, ये एक्चुअल है। श्री महाभारत में इनका बहुत ही डिटेल्ड वर्णन आता है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तब 4 भाई जो पानी पीने के लिए जिद करने लग गए, तो उन्होंने पानी पिया तो वो मूर्छित हो गए थे। ये वही स्थान है जहाँ वो मूर्छित हुए थे। और युधिष्ठिर जी ने यहाँ पर यक्ष जी, जो आज भी विद्यमान है, साक्षात विद्यमान है यक्ष जी, यहाँ पर बहुत शक्ति होती है उनमें, वो भगवान जी से ही हैं हमारे लिए यक्ष जी। तो उनके फिर प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर जी ने दे के अपने 4 भाइयों को वापस उनको जीवित करवाया था उनसे। तो ये स्थान हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही पवित्र है। और इस स्थान के लिए तो मतलब हर एक हिंदुस्तानी के मन में होगा कि एक बारी मैं दर्शन तो ज़रूर कर लूँ। तो उसमें यह है कि अब हम लोग साल में 2 बार आ पाते हैं और हमारे पास सिर्फ 200 लोगों का ये भी वीज़ा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, बायलैटरल टॉक्स होंगी, जैसे भी हमारे ऊपर गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी हम इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तादाद को, इस संख्या को, इस नंबर्स को और प्लीज़ बढ़ाएं कि और लोग भी यहाँ आके इस पवित्र जगह के दर्शन कर सकें। इससे पाकिस्तान को भी एक टूरिज़्म भी मिलता है कि उसके बाद हम जैसे 2-3 दिन तो हम यहाँ हैं, उसके बाद 2 दिन के लिए हम लोग लाहौर में भी होते हैं, जहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में वहाँ के दर्शन करेंगे। उसके बाद लव जी की समाधि में जाएंगे। और इन्होंने हमारे लिए एक और मंदिर बताया था आज मेरे से, तो मैंने कहा था वहाँ भी हमें दर्शन कराइए। वो वाल्मीकि जी का मंदिर है लाहौर में, तो उन्होंने कहा वहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। अच्छा, जब वो दर्शन कराएंगे तो उसके बाद एक दिन मिलता है, तो वहाँ के जो भी आपके वहाँ मॉल्स हैं या शॉप्स हैं हमें देखने का, वो भी एक मिलता है, एक जरिया, एक आपस में लोग आपस में बातचीत करते हैं, उससे भी एक संबंधों में भी अच्छा है, एक नॉरिशमेंट होती है। और बाकी ये है कि दोनों देशों के लोग मिलेंगे तो कई चीज़ें समझ भी आएंगी एक दूसरे के बारे में।